हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही दमदार कमेंट यहाँ पे आया था। बहुत सारे लोग पूछते भी है, सर क्या आप कमेंट्स पढ़ते हो क्या? तो ऑब्वियसली मैं जितना हो सके उतना कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि रिप्लाई देना थोड़ा प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। एंड कुछ यूनिक टाइप के कमेंट्स रहते हैं जो कि बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि उसी के ऊपर मैं ये आज का वीडियो भी बना रहा हूँ। सो कमेंट एग्जैक्टली क्या था तो देखिए, ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि कोई भी शेयर को खरीदने से पहले आप उसके बिजनेस को समझिए। अगर आपको उस कंपनी के बिजनेस को के बारे में पता ही नहीं है एंड अगर आप शेयर खरीद रहे हो, मतलब बेसिकली आप सट्टा खेल रहे हो। सो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इस चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक चीज़ें बताई थी। कौन सी बेसिक चीज़ें? कि अगर आप अच्छा सेक्टर पकड़ लो, सेक्टर मतलब उसी को बिजनेस ही बोलते हैं, अच्छा बिजनेस पकड़ लो, तो उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां मिलेगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। एंड अच्छा सेक्टर अगर रहेगा ना दोस्तों, जो ग्रो हो रहा है, उसमें अगर आप नंबर 5 वाली कंपनी में भी अगर इन्वेस्टेड होगी ना तो आपको पैसा बन जाता है। याद आया? पर अगर वो सेक्टर ही घटिया है तो दोस्तों उसके नंबर 1, नंबर 2 में भी अगर हम देखेंगे ना तो बहुत ही मुश्किल से पैसा बनता है। सो बेसिकली यहाँ पे सवाल किस चीज़ के बारे में था कि यूजुअली सर आप अच्छे सेक्टर के बारे में ही बात करते हो, जैसे कि आईटी की बात करें, देन अगर देखा गया तो ऑटो की बात करें, ऑटो एंसिलरी की बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, बैंक्स की बात करें, फाइनेंस की हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट? ऐसे अच्छे अच्छे सेक्टर की हम लोग बात करते हैं। पर ऐसे भी सेक्टर है कि हम कह सकते हैं कि वो वाहियात तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, हाँ, पर उनके टॉप लीडर कंपनीज़ को ही हम लोगों ने फिर स्टडी करना चाहिए, वही अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकते हैं। सो ऐसे बाकी बिजनेसेस वाले, टफ बिजनेसेस वाले सेक्टर के ऊपर भी एक थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, तो हम लोगों को स्टडी करने के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान यहाँ पे हो जाएगा। सो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था और उसी से रिलेटेड अभी स्टडी पर्पस के लिए कुछ ऐसे सेक्टर में कवर करने वाला हूँ। डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा पैसा बहुत मतलब मुश्किल से बनता है। एंड खास करके अगर आप लीडर में जाओगे तो एक बार पैसा बन सकता है, बाकी अगर आप किसी कंपनी में जाओगे उसके निचले लेवल के कंपनी में तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, राइट? तो आई होप आपको मेन कंटेंट यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए, कौन कौन से सेक्टर है एंड कौन कौन से शेयर्स है जो कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बट उससे पहले आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक एक्स्ट्रा ज़बरदस्त वीडियो आ चुका है दोस्तों। इस वीडियो को गलती से भी मिस मत करना, आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे करंट रेशो से रिलेटेड। सो लिंक ऊपर इस वीडियो का मैंने आई बटन पे यहाँ पे दिया है, रेशो एनालिसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं, वापस कंटिन्यू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला सेक्टर मीडिया सेक्टर, राइट? मीडिया सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है कि मीडिया सेक्टर को ये देखिए, एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये है इसके लीडर्स, आप चेक कर लेना। और इसके लीडर मतलब टॉप लेवल की कंपनीज, उसमें से नंबर 1 कंपनी देखो कौन है, जी एंटरटेनमेंट, जिसकी खुद की बैंड बजी पड़ी हुई है। कल के दिन मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था, इंडसइंड बैंक ने इनके खिलाफ यहाँ पे केस किया था कि बंद कर दो ये कंपनी। वो एनसीएलटी में अप्रूवल भी इसका मिल गया एंड इसके चलते आज गिरने ही वाला था, शुरुआत में 6-7% गिरा, देन निचले स्तर से इसमें रिकवरी आ गई। आप चेक कर सकते हो ये रिकवरी क्यों आई। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि एनसीएलटी में केस गया था, अभी ये एनसीएलएटी में जाने वाले हैं। अगला वाला जो तारीख के ऊपर तारीख मैंने आप लोगों को बोला था ना, वही होने वाला है। अगर यहीं पे भी अगर एनसीएलएटी में भी, अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी इनके खिलाफ अगर चीज़ें हो जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती है। सो बताने का मकसद क्या है कि मीडिया सेक्टर का नंबर 1 कंपनी की बैंड बजी हुई है। बट फिर भी अगर आपको मीडिया सेक्टर में ही जाना है तो यस, आप इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जिसका नाम है पीवीआर। यस, पीवीआर एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम करती है। मीडिया सेक्टर की बात करें तो राइट, 1600 पे स्टॉक फिलहाल तो चल रहा है। 5 साल का डेटा देखोगे तो कोविड के वजह से लिटरली इसकी हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि थिएटर्स बंद थे एंड रिकवरी के लिए भी टाइम यहाँ पे लगा था, राइट? तो पीवीआर एंड उसी के साथ साथ अगर आप ये सोचोगे आइनॉक्स, तो आइनॉक्स कुछ ही दिनों का मेहमान है, ये तो कट होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पीवीआर के अंदर ही मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर आप मीडिया सेक्टर को स्टडी करना चाहते हो तो फिर आप चाहो तो पीवीआर जैसी कंपनी को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन दोस्तों, अगर आपको ये डाउट सता रहा होगा, सर बॉलीवुड के मूवीज़ इतने किधर कुछ खास चलते हैं, वो बाइकआउट वाला ट्रेंड बीन भी आया है, तो क्या इसके चलते पीवीआर अच्छा करेगा? सो अगर आपको ये डाउट है ना,
तो ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, राइट। साउथ के मूवीज़ फिलहाल तो अच्छे फॉर्म में यहाँ पे चल रहे हैं, राइट। तो ये वाला वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि साउथ के मूवीज़ भी अल्टीमेटली कौन कंडक्ट करवाता है, क्या पीवीआर को उसका फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। सो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, मीडिया सेक्टर यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। इसके अलावा अगर आपको स्टडी करना है तो सारेगामा है, देन टिप्स इंडस्ट्री जैसी कंपनीज भी है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हैं, बट वो बहुत छोटे स्मॉल कैप माइक्रो कैप जैसी कंपनियां हैं। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें, सीमेंट। अभी सीमेंट देखा गया तो हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, बट इसका वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि सीमेंट सेक्टर में इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे कंपनीज है कि आप थक जाओगे। ये देखिए लिस्ट चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती ही रहेगी। सो इसमें अगर आपको जाना ही है सीमेंट सेक्टर, अगर आप इंटरेस्टेड ही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट सेक्टर का बादशाह लीडर अल्ट्राटेक, आदित्य बिरला ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है। तो मतलब बिरला ग्रुप की एक कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। बट रिटर्न्स देखिए, ये नंबर 1 कंपनी है सीमेंट सेक्टर की, 5 साल में 70%, नॉट बैड, ठीक है। बहुत कम रिटर्न्स बनते हैं सीमेंट सेक्टर में, प्लस अलग अलग चीज़ें भी चलती रहती है, कार्टेलाइजेशन एंड ऑल दैट। सो आप चाहो तो अल्ट्राटेक सीमेंट को ही यहाँ पे स्टडी कर लेना। इसके अलावा अगर स्टडी करना है तो कौन से, तो बाकी सारे सेक्टर में मतलब कंपनियां देखने गए तो इतना कुछ खास नहीं, बट चलिए फिर भी स्टडी करना ही चाहते हो तो दालमिया भारत को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं पहले ही बोल देता हूँ, होने के लिए कुछ मतलब किसी कंपनी में कुछ भी हो सकता है। हाँ, अल्ट्राटेक में नहीं होगा, अल्ट्राटेक एक डिसेंट कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है ना, तो इतना तो आप ट्रस्ट रख सकते हो, राइट। सो ये एक चीज़ें आप लोग चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्टील सेक्टर भी मैं ज़्यादा कवर नहीं करता, ये कमोडिटी वाले से, राइट। कमोडिटी के दाम आपको पता ही है, इसके चलते इक्विटी में पैसा बहुत मुश्किल से बनता है, बट फिर भी स्टील, मेटल, आयरन और की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिंक की बात करें, तो इसके चलते कौन सा स्टॉक हम लोगों ने प्रेफर करना चाहिए तो वो बताना चाहूँगा। बट ये देखिए स्टील में भी वही चीज़ है, ये इतनी बड़ी लंबी लिस्ट आप लोगों को देखने, मतलब ये देखो बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आप जितना नीचे जाना चाहते हो आप जा सकते हो, चलता ही रहेगा, वीडियो खत्म हो जाएगा। सो स्टील में अगर आपको जाना ही है, इसके लीडर्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही रोतलू है, बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे चलते हैं, JSW, टाटा स्टील, हिंडेल्को, राइट। अगर आप चेक करोगे इंडेक्स में तो है, बट इतना कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पे नहीं देते। सो अगर आपको जाना ही है तो इस कंपनी को स्टडी करना, कौन सी, APL अपोलो, यस, ये जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। इसके पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया, APL अपोलो की बात करें, देन ट्राइकोट की बात करें, राइट, वो तो अभी हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला है, तो ये एक ही कंपनी बाकी है। सो इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर आप और कोई मेटल में देखना ही चाहते हो स्टडी करने के लिए तो रत्नमणि मेटल्स, ये एक थोड़ी सी डिसेंट कंपनी लगती है, इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो शुगर, यस, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ जाते हैं कि सर आपकी शुगर सेक्टर से कोई दुश्मनी है क्या, कभी कवर ही नहीं करते हो। तो दोस्तों शुगर सेक्टर से देखिए ऐसा कोई दुश्मनी नहीं होती है, हमें अल्टीमेटली पैसा कमाना है। तो शुगर सेक्टर में देखा गया ना तो सरकार का कोई भी पॉलिसी आता है ना तो उनको ज़बरदस्त ये इफेक्ट करवाता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनके लिए। एंड शुगर सेक्टर का भी वही प्रॉब्लम है, आप देखोगे ना बोरिंग सेक्टर है, मतलब लीडर भी मतलब ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनाते, इतने सारे कंपनीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए फिर भी अगर आपको जाना ही है शुगर सेक्टर में तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि EID पैरी, ये जो कंपनी है इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एक अच्छे बड़े ग्रुप से ये बिलोंग करती है, दैट्स द ओनली वन रीज़न, राइट। तो इसके हिसाब से आप चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। बाकी अगर देखा गया तो मतलब पॉलिटिकली इंटरफेरेंस इन शुगर कंपनी सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ। बट अगर आप चाहो तो EID पैरी, ये जो कंपनी है आप ज़रूर इसको कवर कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रियल इस्टेट। आप सभी लोगों को पता है रियल इस्टेट में भी ज़्यादा पैसा तो बनता तो है नहीं, राइट, मतलब मैं शेयर के हिसाब से बात करो। बट यहाँ पे अगर आपको जाना ही है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये वो कंपनी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। गोदरेज ग्रुप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ग्रुप है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, कोई गड़बड़ी के चांसेस यहाँ पे कम है। बट यस, बीच में इनका एक डिसीजन था जिसके चलते बैंड बज गए, आप देख सकते हैं टॉप लेवल से नीचे गिर गया करके, तो ये DB रियलिटी था, राइट। इनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली तो मार्केट ने ठोक डाला, आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि ऐसे कंपनीज के साथ अगर आप पार्टनरशिप करोगे, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो शेयर होल्डर को अच्छा नहीं लगता है, फिर इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने डिसीजन को रिवर्स भी कर लिया। सो देखा गया गोदरेज ग्रुप खराब नहीं है, अच्छा, बहुत अच्छा ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर आप चाहो प्रॉपर्टीज़ में अगर स्टडी करना चाहते हो तो ये एक कंपनी है। देन अगर आपको स्टडी करना है तो ओबेरॉय रियल्टी, इसको चाहो तो स्टडी करना है, एक डिसेंट ग्रुप है ओबेरॉय, आप लोगों को पता है 5 स्टार होटल्स भी यहाँ पे रहते हैं। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे लोधा बिल्डर्स को भी, मैक्रोटेक डेवलपर को भी स्टडी कर सकते हो। ये स्टडी करने का पीछे मेरा एक ही रीज़न है, पॉलिटिकली ये वेल कनेक्टेड है। खुद यहाँ पे जो इस कंपनी के फाउंडर है, ओनर है, वो अच्छे खासे मतलब हम लोग को मतलब खुद मंत्री ही है, राइट। पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही मंत्री है, तो एक अच्छा खासा फायदा इनको यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो लीकर सेक्टर, यस, इसको भी मैं ज़्यादा यहाँ पे कवर नहीं करता हूँ क्योंकि यूनाइटेड ब्रेवरीज, UBL की बात करें,
राइट। उसी के साथ साथ स्पिरिट की बात करें, एकदम रोतलू कंपनी है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। एंड प्रमोटर की भी बात करें तो आपको पता ही है। सो इस सेक्टर में रैडिको खैतान बहुत ही कमाल की कंपनी है। आप मेरा 4 साल पुराना वीडियो भी देखोगे तो आपको रैडिको खैतान से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि आप जाके खरीदो करके, ये खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, बट येस ये एक डिसेंट कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टायर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कार्टेलाइजेशन चलता है, ग्रुपिज्म चलता है। सो इसमें भी अगर जाना ही है तो डिसेंट कंपनी तो आपको पता ही है, एक बीकेटी है, बालकृष्णा इंडस्ट्री, ये एक अच्छी कंपनी। इस वक्त के तो इनके नंबर्स तो बहुत ही वाहियात थे। सो इसका पनिशमेंट तो इस कंपनी को मिल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे गिरावट तो अच्छी खासी है। बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो टायर सेक्टर में तो ये एक अच्छी कंपनी है। एंड दूसरी जो कंपनी है वो तो है ही बढ़िया, बट कोई इसको ट्रैक भी नहीं करता है बिकॉज ऑफ उनका प्राइस बहुत ही सस्ता है। यस, बात कर रहा हूँ हम लोग एमआरएफ की। सस्ता मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लगभग 90,000 का शेयर है। बट कंपनी बढ़िया है, ऑब्वियसली ना, बढ़िया है इसीलिए तो कंपनी का शेयर यहाँ तक आ गया। सो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज़ को क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा, क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं थे कि जाके खरीदो करके। कुछ लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है, शॉर्टकट मारना होता है उनको। सर आपने बोला ना, हमने जाके खरीद लिया, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना सिंपल थोड़ी है मार्केट। सो बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जैसी चीज़ें करनी पड़ती है। अपने प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। स्टॉक मार्केट क्लासेस उस चैनल को जाकर देखो, वहाँ पे मैंने ट्रिक्स बताए हैं, टिप्स बताए कि कैसे चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छी तरीके से। एसआईपी भी करना है तो कैसे वे में एसआईपी किया जाता है, बाय एंड डिप्स भी कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक ही बार लमसम लगा दिया और काम हो गया करके। तो ये चीज़ें सीखनी होती है, उस हिसाब से आप मार्केट में अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक थीम थी। जैसे कि हम लोगों को इन सेक्टर में ज़्यादा रुचि नहीं होती है, बट स्टिल अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो इन कंपनीज़ के बारे में, अगर सेक्टर को ट्रैक कर ही रहे हो तो इन कंपनीज़ के बारे में अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद अगर आपको जो सही लगता है डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।